पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक गया, डीजल 90 के पार बिक गया और खाद्य तेल 200 के पार बिक गया। रिचार्जेस महंगे कर दिए, ऐसे ही अभी हो रहा है, राशन फ्री देंगे, चुनाव के बाद फिर आपको रेटेड हाई मिलेंगे। फिर चुनाव एक ये चुनाव अगर हम मोदी वजह एवरीबडी कर देंगे तो ही इसमें कुछ हो सकता है। योगी जी 2017 में चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे, वो अपने प्रेशर बनाया था उनने हिंदू वाहिनी के थ्रू बीजेपी के ऊपर कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अन्यथा मैं पार्टी तोड़ दूंगा। अखिलेश जी की सरकार पूर्वावश से आ रही है। 2022 में आपको पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। आपको वहीं बताइए, योगी जी की सरकार। आप बताइए। मेरा मानना है गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, गठबंधन की बननी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने वाली। अच्छा बताइए भैया। अखिलेश यादव जी पूरे अखिलेश यादव अखिलेश यादव। अरे युवा सब ऐसे ही जा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप देख रहे हैं खरी बात लगातार आपको हर जगह से सर्वे करके दिखाता जा रहा है। वैसे ही आज आ गए हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पे और इसके पहले हमारे साथी अनमोल दुबे ने आपको यहाँ के छात्रों से रूबरू कराया था, जो जनता मिली थी उनसे रूबरू कराया था। उन्होंने पूछा था कि किन मुद्दों पर जो है यहाँ की जनता वोट करने वाली है इस बार जब वोट करने के लिए जाएंगी। मैं आ गई हूँ अपने फिर से वही सवालों के साथ और यहाँ पर जनता से पूछेंगे कि क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, सरकार जो है कितनी सफल रही है, कितनी विफल रही है, क्या करने वाले हैं इस बार, इस सरकार से कितनी संतुष्ट है, नहीं है तो बताएंगे, हैं तो बताएंगे। इसके अलावा अब किस सरकार को लाने वाले हैं वो पूछते हैं। चलिए सीधे जनता से ही बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान। जी आप बताइए, आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं? यस मैम, आई एम स्टूडेंट। जी आप बताइए, आप युवा हैं, आपसे ही पूछ लूं अगर तो क्या लगता है आपको, ये सरकार वापस आने वाली है, फिर से सरकार बनाने वाली है या फिर कोई और आने वाला है? नहीं मैम, गवर्नमेंट तो चेंज होना चाहिए मैम। हाँ, क्यों गवर्नमेंट क्यों चेंज होना चाहिए? कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही मैम। हाँ। जैसे हमारा एसआई का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम उसमें भी चीटिंग हुआ, यूपी टेट का एग्जाम हुआ उसमें भी चीटिंग हुआ, ऐसे कैंसिल भी हो गया, सीटेट का पेपर हुआ उसमें भी कैंसिल हो गया। तो इससे भी पता चलता है कि गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। तो क्या इस सबसे ये साबित होता है कि सरकार विफल रही है? हाँ मैम, सरकार की क्या गलती थी मैम? सरकार अगर चाहती मैम, जो करप्शन कर रहे हैं, जो चीटिंग करवा रहे हैं मैम, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही मैम? सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये पिकअप होता है। कार्रवाई तो करी है भाई, कार्रवाई करी है, इसलिए तो पेपर कैंसिल हुए हैं। और ये इस बार का चुनाव विजन का चुनाव है। वो तो पेपर कैंसिल हो गए जी, मैं पर उस पर कार्रवाई क्या? उस पर कार्रवाई जब पेपर कैंसिल होने के बाद आप उसको री एग्जाम कराए जाएंगे। और पुरानी सरकारों में तो भर्ती डायरेक्ट हो जाती थी, तब आपको परेशानी नहीं होती थी। ऐसे कैसे हो जाते थे? सुनिए, वन सेकंड, लिसन टू मी प्लीज, सुनिए। कैंसिल हो रहा है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने भी एग्जाम दिया था, मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने सेंटर पे जाके देखा, सेंटर पे पता चला कि पेपर लीक हो गया। ये विफलता किसका? गवर्नमेंट का ना। गवर्नमेंट चाहती तो प्रॉब्लम क्लियर हो। विफलता सरकार पे हर बात की जिम्मेदारी आप अगर डालेंगे, हम और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम और आपकी जिम्मेदारी पेपर लीक करने की तो नहीं है, नहीं है, पर अगर जिन्होंने लीक करा है वो हम और आप जैसे लोग हैं कि नहीं है? ये तो, और सरकार ने आपकी मदद करी है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। और पुरानी सरकारों के अगर आप अनुमान लगाएं, अगर पुरानी सरकारों में आप अनुमान लगाएं तो बहुत सी भर्तियां और बहुत से एग्जाम्स ऐसे थे डायरेक्ट हो जाते थे। अच्छा। सिर्फ एक मात्र जातिवाद देख के और एक नाम देख के। आप जरा एग्जाम बताइए, कौन सा एग्जाम में आपका डायरेक्ट हुआ? मैंने ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया नहीं है, पर ये एक सार्वजनिक बात है। ये बात बोली है आपने, ये बात बोली कि जातिवाद को लेके, तो आप एक बात बताइए, 2014 में जब आपके यहाँ गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उसमें 32 यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था यादवों का, वो कहाँ से हुआ था? आप जातिवाद का बोल रहे हैं ना, आप जातिवाद का बोल रहे हैं ना। नेशनल लेवल एग्जाम है, ये जातिवाद। हाँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो कहाँ से 32 हो गए? इसमें सरकार की बात हुई, सेंट्रल पेपर होता है यूपीएससी का। इसमें एक परफेक्ट एक एग्जाम्पल सरकार की बात हुई, ड्यूरेशन ऑफ सरकार की बात हो रही है। आपने जातिवाद कहाँ से ला के रख दिया भैया? फिर वहाँ से क्यों यादव 32 हो गए एकदम से? ये बताइए। मैंने यादव की बात ही नहीं करी। आपने सीधा जातिवाद। ये देखिए, ये डिफरेंस ऑफ थॉट यही है कि आप जातिवाद से किसको रेफर कर रहे थे? किसी को नहीं रेफर कर रहा हूँ मैं, एक वर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ जो जिसको होना चाहिए वो लोग आगे नहीं आ पाए, उस वजह से। नहीं, अगर हम आपसे एक ही सवाल पूछ लें कि पेपर लीक हुए तो उसमें किसकी गलती थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? क्या क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सरकार की गलती थी। इसमें सरकार की गलती मानी जाएगी। मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगा, बट
एज अ पीपल, एज अ स्टूडेंट, हम लोग को ये बात समझनी चाहिए। अगर सरकार ने डिसीजन लिया कि पेपर कैंसिल कर दिया है क्योंकि पेपर लीक हुआ है, तो ये डिसीजन सही है कि गलत, सर बताएं। नहीं, मान लिया गलत है, लेकिन ये बताइए आपके सेंटर पे आपको ये पता चल रहा है 24 घंटे पहले कि सेंटर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। सरकार की अथॉरिटी को ये मालूम था, जो सरकार के लिए जो काम करती है अथॉरिटी, उसको मालूम था कि पेपर लीक हो गया। वो आप आदेश 1 घंटे पहले कर रहे हैं, वही आप 24 घंटे पहले कर देते तो शायद जो बच्चे रात में ठुट रहे हैं, ट्रेनों में सफर किए, स्टेशनों पे लेटे हैं, वो तो नहीं लेटते ना। बिल्कुल ये बात, 24 घंटे बिल्कुल सर, आपके बात ये जहाँ सरकार विफल है वहाँ सरकार विफल है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार विफल है उन मुद्दों पर? नहीं, मुद्दों पे नहीं, ये अब ये अगर भैया ने जैसा कहा कि सरकार को पता था, अब ये जानकारी सरकार को पता थी कि नहीं पता थी, ये तो जानकारी नहीं ऑफिशियल हुआ है, ये ऑफिशियल हुआ है, न्यूज में निकला हुआ ऑफिशियल हुआ है कि 24 घंटे उनको पता चल गया था, 24 घंटे पहले पता चल गया था। और ये सूचना वो 23 घंटे पहले भी डाल सकते थे। मान लो सुबह 10 बजे पेपर है और आपको आज पता चल रहा है 10 बजे, तो बच्चे नहीं निकलेंगे ना घर से, वो किराया नहीं मारेंगे, रात में इसी ठंड में नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ सरकार का एक नियम होता है, कानून होता है, किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। एक हो सकता है उसमें सरकार लेट हो गई हो। मान लिया हमने कि लेट हो गई। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? गोपाल सिरोठिया नाम है मेरा। जी, आपका क्या कहना है? इन भैया का कहना है कि ये जो सरकार की गलती ये नहीं थी और ऐसा नहीं हुआ है, जो भी है सरकार की कोई मेजर गलती नहीं थी, हमारी और आपकी गलती थी। आपको क्या लगता है? मैम, अगर सरकार की गलती नहीं होती है तो फिर आप एक बताइए, जो विधायी शक्तियां हैं वो सरकार के पास ही तो हैं, किसकी गलती होती है? जी, उसके बाद दोबारा CTET का पेपर होता है, अभी 3 दिन पहले उसकी द्वितीय पाली का एग्जाम बट जाता है कंप्यूटर सेंटर्स पे। उसके बाद 1 घंटे बच्चे पेपर दे लेते हैं, और जो कंप्यूटर सेंटर्स पे वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें सामूहिक रूप से नकल हो रही थी। लगभग 300 सेंटरों पे पूरे देश में सामूहिक रूप से नकल चल रही थी। 1 घंटे के बाद पेपर कैंसिल किया गया, 1 घंटे तक पेपर को उसी तरीके से जारी रहने दिया गया। अगर सरकार की गलती नहीं है तो सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं, LIU क्या कर रहा है? चलिए, आप लोग कह रहे हैं सरकार की गलती है, तो अगर सरकार की गलती है तो ऐसी कौन सी सरकार पर आपको लग रही है कि ये आ जाएगी? अगर उत्तर प्रदेश में तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। मैम, क्रमिक बदलाव होता है। आपने एक प्लॉट खरीदा, मैंने आपके सामने एक प्लॉट खरीदा, अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा के उसमें एक मकान बना रहे हैं, कल के दिन मैं अपने सामने वाले प्लॉट में आपसे भले 1 रुपए ज्यादा लगाऊं, पर मेरी जिम्मेदारी ये है, और मैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपसे 1 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं तो मैं आपसे बेटर हूं। इसलिए ये क्रमिक बदलाव जरूरी है हर 5 साल के अंदर। क्या लगता है आपको, कौन सरकार बनाने वाला है अब यहाँ पर? मैम, सरकार किसी की भी बने, पर ये सरकार बदलने वाली है। तो फिर कौन सी आने वाली है? जो भी सरकार आए, मतलब किसी जब को भी- तो उस रूप में देख रहे होंगे कि ये सरकार नहीं दे पा रही है, तो कोई सरकार देगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ। इस समय माननीय अखिलेश यादव, माननीय प्रियंका गांधी जी, या जो भी और भी क्षेत्रीय दल हैं, वो सारे दल किसी न किसी तरीके से इस सरकार के खिलाफ जो भी इनकी कमियां रही हैं उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आती है मैम, कि लोग कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। मैं आपको बताता हूं, 2004 से 2009 तक 142 सीट पे यूपीए ने सरकार बनाई थी, 138 पे एनडीए, 142 पे यूपीए। मनमोहन सिंह की यूपीए 1 जो बना था, वो सरकार गठबंधन की सरकार थी। जब तक गठबंधन की सरकारें नहीं होती हैं तो जो मुख्य दल होता है उसके ऊपर दबाव नहीं रहता है। इसलिए गठबंधन की सरकारें बहुत आवश्यक है इस देश के लिए। जब जब गठबंधन की सरकारें रही हैं, जो एक तानाशाही रवैया है, आपने संसद में कल देखा, एक कानून पास हुआ है कल संसद में, जिसमें आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को लिंक कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को लिंक कर देंगे तो आधार कार्ड से आपका फोन नंबर ऐड है और फोन नंबर से आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐड है। अगर वो तीनों चीजें उससे ऐड रहेंगी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप सारे लोगों का पुराना डेटा, हिस्ट्री, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू निकाल सकते हैं। चुनावी एजेंसियां जो पार्टियां हायर करती हैं उनको वो डेटा देके आप उस हिसाब से चुनाव को डाइवर्ट कर सकते हैं, जो कि अमेरिका के चुनाव में हुआ था। इस वजह से मैम, ये सरकार लोगों की निजी जो उनकी चीजें हैं, डाटा है निजी, उसको बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से खारिज करना चाहती है। नाम के लिए सरकार बहुत अच्छा दिखाना चाहती है, परंतु चीजें बिल्कुल भी। बताइए, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि इस सरकार में जो है बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं हो रहा है,
आपको क्या लगता है ये सरकार अच्छी है नहीं है? देखिए, मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, वो अपनी कोशिश पूरी करता है। बाकी होता है कि कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, चेंज हम लोगों को भी लाने पड़ते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट कहती है आप मास्क लगाइए, लोग नहीं लगाते, वो सबको लगवाने आएंगे क्या करते। अब जैसे उन लोगों ने एक बिल किया है पारित कि 18 में जो एज में शादी होती थी लड़कियों की, अब 21 कर दी है, जिससे कुपोषित नहीं होंगी लड़कियां। ये बहुत अच्छा काम किया है। और क्या कहते हैं, हमारे यूपी गवर्नमेंट में लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, इस पे भी फोकस किया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब इस गवर्नमेंट में जो काम हुए हैं आपको लग रहा है वो अच्छे हुए हैं? अच्छे हुए हैं। तो वापस से यही सरकार लाने वाली? जी, यही आएगी? जी आएगी। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका इस पे क्या कहना है? कह रही है जो 18 साल वाला नियम जो पास किया है बहुत अच्छा किया है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। हाँ। एक ये चीज रखी है उन्होंने तो बहुत अच्छा रखा है, मेरा भी मानना इस चीज से है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको एज का दायरा बढ़ाएंगे तो बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और ग्रामीण की शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा और शारीरिक रूप से विकास भी हो पाएगा अच्छा। और मानसिक रूप से भी। जी चलिए इधर आके बात कर लेते हैं लोगों से। चाचा क्या नाम है? अशोक कुमार प्रजापति। चाचा क्या लग रहा है, अब चुनाव सामने आ चुके हैं 2022 के विधानसभा के, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनने वाली है? बाबा जी की। बाबा जी की? हाँ। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? ये लोग तो कह रहे हैं बड़े नाराज है बच्चे तो यहाँ। नहीं, बच्चे नाराज नहीं है, धंधे वाले जो दुकानदार हैं वे सुकून में है। अच्छा, मजदूर वर्ग सुकून में है। अच्छा, मतलब सुकून मतलब क्या, कैसा सुकून? गुंडाई नहीं है। गुंडाई नहीं है? हाँ, बस। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बाकी है? कोई दिक्कत, मेहनत से कर रहे, महंगाई है वो झेल लेंगे, लेकिन गुंडाई नहीं झेल पा। अच्छा, महंगाई है वो झेल लेंगे, पर महंगाई भी कम कर दे अगर सरकार तो कोई बुराई है क्या? नहीं, महंगाई कम कर देगी तो सोने में सुहागा है, फिर क्या है? हाँ। फिर तो सरकार पक्की है। अभी महंगाई में दिक्कत आ रही है? बस बस, और कोई दिक्कत अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई। फिर इन्हीं को वोट जा रहा है वापस से? पक्का। पक्का। चलो आओ और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरे डरिए मत, आइए, आप लड़की हैं, बिल्कुल आइए। क्या नाम है? चेतना शाक्या। जी, आप भी स्टूडेंट हैं? जी। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए भी जो है ऐसे ऐसे बिल पास किए गए हैं कि 18 साल में नहीं, अब 21 साल में शादी होगी, और इसके अलावा भी सरकार जो भी काम कर रही है अच्छे कर रही है, नहीं कर रही है, क्या लगता है आपको? जी, सरकार तो अच्छी कर रही है, बट भाई महंगाई है, वही हाँ। चीज को लेके पब्लिक परेशान है। महंगाई को लेकर पब्लिक परेशान है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आ रही है सरकार में? जी। खुश है, बढ़िया है, तो वापस से उन्हीं लोगों को वोट देने जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। अभी तो नहीं है। जी चलिए इधर आइए, यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? देवेश दुबे। जी आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़िया काम किया है, आपको क्या लगता है? इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है अच्छा, नॉलेज नहीं है इस बारे में? ना, अरे कोई कुछ- इंटरेस्ट भी नहीं है कि सरकार, तब पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? अपने क्षेत्र में तो होगा इंटरेस्ट, जॉब्स में होगा इंटरेस्ट, क्या हो रहा है, कितनी जॉब्स मिल रही हैं लोगों की, लग रही हैं नहीं लग रही हैं आपके क्षेत्र में? नहीं लग रही, यहाँ पे 2 साल से कोई भी जॉब अब नहीं लग रही है, ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ही खराब मैनेजमेंट है कॉलेज का। अच्छा, हाँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है? पैसे आते हैं और जेब में जाते हैं और कुछ नहीं होता। अच्छा, बस तो फिर क्या ये अभी 2 साल से ही हो रहा है, इससे पहले भी होता आया है? ड्यूरिंग कोविड और उसके बाद ये सब ज्यादा बढ़ गया है, तो अच्छा, और उसके पहले तो जब फर्स्ट ईयर में हम आए थे तो जॉब फेयर लगा था, बट उसके बाद कभी नहीं लगा। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार दुबे। आप बताओ, आपका क्या कहना है? ये तो कह रहे हैं जॉब्स कुछ मिल नहीं रही हैं। सेम कंडीशन वही है और कॉलेज condition? का हाल वही है। अच्छा, रोजगार का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा हर जगह सही है, यहाँ से तो बहुत बेहतर है, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो कोई मैनेजमेंट ही नहीं सबको यही लगता है कि हमारे यहाँ सब खराब है। है। नहीं, सच में मैनेजमेंट बेकार है। हाँ, बेकार है। दैट मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। भैया क्या नाम है? अच्छा, नहीं बोलेंगे क्यों? सरकार से डर है कि कॉलेज वालों से डर है? हाँ? किसी से डर नहीं है। डर है क्या किसी से? नहीं है, बस बोलना नहीं है, चैनल से डर रहे हैं। चलो आओ यहाँ पर आ जाओ, इससे बात करें। भैया बच्चे डरते हैं यहाँ पर कि बोल देंगे तो पता नहीं क्या होगा, सरकार से डर रहे हैं कि कॉलेज वालों से डर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या बोलेंगे भैया? क्या बताएंगे, बताइए। साक्षी जी एक बात बताइए, हाँ। आप चुनाव हर 5 साल में आते हैं, जी सरकारें बदलनी चाहिए, हाँ। ये जरूरी है लोगों के विकास के लिए, जी पर समाज में बदलाव कौन ला रहा है, इस पे भी लोगों को नजर रखनी चाहिए। आप एक बात बताइए,
2014 से धर्म की राजनीति की आंधी चली, जो अभी अपने पीक पे पहुंच चुकी है। मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान जो कहता है वो अपने पीक पे है। अब उसका ग्राफ नीचे ही आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद माननीय अखिलेश यादव ने विजय यात्रा या न्याय यात्रा, जो भी उनकी यात्रा है, वो उन्होंने शुरू करी। उन्होंने छोटी छोटी ओबीसी एससी जातियों का एक जोड़कर एक उन्होंने कुनबा बनाना शुरू करा। पर आप देखिए, राजनीति जो बदलने की बात है, वहां पे सबसे फ्रंट पे जो खेल रही है वो कांग्रेस खेल रही है। महिलाओं के लिए क्या आज तक किसी ने अलग से घोषणा पत्र लागू किया था? क्या उनके कोई वायदे थे? महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी, उसके बाद महिलाओं को प्रत्येक आरक्षण में, उसी आरक्षण के अंतर्गत जो जातिगत आरक्षण है उसमें 40% आरक्षण, उसके पश्चात जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपए पेंशन, 3 सिलेंडर साल के मुफ्त। आप एक बात बताइए, कितने लोगों को सिलेंडर बटे? नहीं, चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम जो है प्रियंका गांधी जी कर रही हैं कि 40% जो है आरक्षण दे दिया है, सब कुछ है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक में 70 साल कांग्रेस को मिले थे जी, तब क्यों नहीं हुआ ये? अभी तो चुनाव है, तो चूरन चटनी चटाने वाला खेल चल रहा है। चलिए, मोदी जी, योगी जी भी बहुत कुछ दे रहे हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये जो 70 साल है ना, ये आपके जुमले के कहने के हिसाब से जो सरकारों ने बनाया है वो बहुत अच्छा है, परंतु मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज 56वें साल में कांग्रेस या कांग्रेस ने जिन सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है, ये 56वां वर्ष जा रहा है। 70 साल नहीं, ये अपने सरकारों का नहीं गिनते हैं। 6 साल अटल बिहारी, 3 साल जनता दल के समर्थन से वीपी सिंह, चंद्रशेखर की सरकारें रही, 3 साल मोरारजी देसाई की सरकार रही। भाई वो 12-13 साल भी तो चुनिए आप एक बात बताइए, अगर 70 साल कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी तो जनता वोट क्यों दे रही थी फिर? ये मेडिकल कॉलेजेस, ये रोड्स, ये क्या 2014 के पहले नहीं थे? ये यूनिवर्सिटी 1975 की है, ये मेडिकल कॉलेज 1975 का है, क्या ये नहीं थे? या कितने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं देश में, IIT, IIMs, क्या ये 2014 के पहले होते ही नहीं थे? क्या आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस फिर किन्हीं मुद्दों पर फेल हुई थी जिसके बाद भाजपा आई? नहीं, बिल्कुल फेल हुई थी। उसको स्वीकार करने में, अपनी बुराई और अपनी कमी स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, परंतु उसको परिवर्तन में लाना चाहिए चीजों को, कि चीजों में हमारी कहाँ कमी रह गई है। हमारे 2014 चुनाव हारने के बाद डॉक्टर AK एंटनी की जो रिपोर्ट आई थी कि हम चुनाव क्यों हारे, उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि हमको दूसरी पार्टियों ने कुछ ऐसे धर्म और जाति के जो भावनात्मक मुद्दे हैं उन पे जनता को गुमराह किया। इस वजह से जनता उनसे गुमराह हो गई और उनके बातों में आ गई। वही चीज अब जनता को समझ में आ रही है, जब पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक गया, डीजल 90 के पार बिक गया और खाद्य तेल 200 के पार बिक गया। आप बताइए, क्या रिचार्ज नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, गुस्से में नहीं, गरीब होते हैं यार, पैसा वाला होता जा रहा है। क्यों चाचा तो कह रहे थे बस महंगाई ही तो बढ़ी है और कोई तो दिक्कत नहीं है, सुरक्षा तो बढ़िया है। अरे सुरक्षा तो बढ़िया है, लेकिन आमदनी भी तो नहीं बढ़ी। अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी यही की नहीं है। अच्छा, ये समस्याएं आ रही हैं। और कोई समस्याएं क्या लगता है? अगर आपको ये महंगाई भी आ गई है, ऐसे आप समस्याएं कह रहे हैं, आमदनी भी नहीं बढ़ी है, तो अब ऐसी कौन सी सरकार है जिसको आप लाने वाले हैं? हम किसी को नहीं लाने वाले, तो वोटर ही नहीं है। अरे अच्छा, वोटर नहीं है, क्यों? है ही नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो वोटर लिस्ट में नाम कौन लिखवाएगा? क्या पता। अरे आप लोग आम जनता है, आप लोगों को इतना हक है, आप लोग क्यों नहीं अपना नाम लिखवा रहे हैं? तो आपका मौलिक अधिकार है। क्या करने? चलिए, आपका क्या नाम है? शिवम विश्वकर्मा। आप बताइए भैया, क्या करते हैं? कुछ नहीं, छोले का काउंटर है हमारा बस। अच्छा, छोले का काउंटर है। आपको क्या लगता है भैया, सही कह रहे हैं चाचा कि नहीं? अभी मतलब इस सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया है। किया है, क्यों नहीं किया है? किया है, तो बताइए भैया, गिना तो दीजिए। लोग कह रहे कुछ भी काम नहीं किया है, सब कांग्रेस ने किया है, आप गिना दीजिए। ये लूट मार वगैरह, अपहरण वगैरह होते थे, ये बलात्कार वगैरह होते थे, इन पे काफी, ये कुछ भी नहीं हो रहा है सरकार में। भैया जवाब देंगे इसका? एक चीज कहूंगा, मैंने कल ही आपकी एक रिपोर्ट देखी जिसमें शायद समधर में आई थिंक कोई लेडीज शौच के लिए जा रही थी, उसके साथ रेप हुआ है। तो आप किस बात पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है? इसका एक रीजन मैं बता दूं, सीधा आप उठा के देख लीजिए। 2014 के पहले झांसी में एक ऐसा जिला था जहाँ पे आज तक कोई बलात्कार नहीं हुआ था। एकमात्र झांसी एक जिला था जहाँ पे कोई बलात्कार नहीं हुआ था, ठीक है, जहाँ पे छेड़खानी के बहुत कम मामले थे, ना के बराबर। आज आप उठा के देख लीजिए, 2014 से 12 बलात्कार हुए हैं और 28 छेड़खानी के मुकदमे परिजन में कोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मुझे खुद पता है इस बारे में, ठीक है। चलिए, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इसमें कह रहे हैं बलात्कार चरम पे हुए हैं।
हुए हैं ना, पहले उस समय पे हुए उस सरकार में। 2014 के बाद हुए हैं कह रहे हैं, 2014 से पहले नहीं हुए। सरकार में हुए हैं, मोदी सरकार में। हाँ हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि बिना बलात्कार हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया है। ठीक है, कुछ पता ही नहीं है हमें तो। अच्छा, आपको पता नहीं है? नहीं तो फिर भी आज इस मुद्दे पे नहीं पता है आपको, और मुद्दों बताइए, जैसे कि कुछ काम है वो गिना दीजिए। आप कह रहे हैं बहुत काम हुए हैं सरकार में। कुछ नहीं, गरीब आदमी तो मर ही जाएगा, और कुछ नहीं, पैसे वाले हैं। क्यों? आप तो कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ, फिर कहीं कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। तो अच्छा, आप कह रहे थे अभी सरकार आने वाली है फिर वापस से? आए या ना आए, लेकिन गरीब आदमी तो मर ही रहा ना। अच्छा, चलिए भैया, क्या नाम है आपका, आप बताइए। शेख वर्मा हूँ मैं और फ्रॉम झांसी से हूँ। जी, आप बताइए भैया, क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया चल रही है, फिर भैया कह रहे हैं कि नहीं, अच्छी नहीं चल रही है। तो सरकार अगर देखा जाए तो सभी सरकारों ने एक स्तर काम किसी सरकार में नहीं हुआ है, और हाँ। जैसा कि इस सरकार में अगर देखा जाए हाँ। तो अभी 600 करोड़ बुंदेलखंड में बजट निकला हुआ है। हाँ। पब्लिक क्या समझ नहीं आती, पब्लिक को क्या बजट निकला है। पब्लिक को ये पता है कि गुंडाराज ये भी है और सपा भी था और कांग्रेस भी है, हाँ। जबकि ये नहीं है। हाँ। अभी बहुत से काम बुंदेलखंड में भी हुए हैं, हाँ। है ना, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं कर रहा जी। है, और काफी सुरक्षा बढ़ती जा रही है, देखा जा रहा है, और कर रहे हैं। और हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, और वो फिर एक युवा नेता है जो कि आजकल के नए हैं और हम भी नए हैं। तो ये क्या है, लोगों को कहना है कि ये सरकार नहीं है, ठीक है, ये वो सरकार नहीं है, मगर ये समय अगर देखा जाए तो आने वाले समय में ये सरकार देखेगी, फिर से वापस आएगी। हाँ, ये फिर से अच्छा काम कर रही है, मतलब कह रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए भैया, आप बताइए क्या नाम है? अभिषेक नायक। जी, आप बता दीजिए। आपके साथी जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, बढ़िया सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से यही सरकार आने वाली है। नहीं, हमारे लिए तो सही है। सही है, बढ़िया है। क्यों, आपके घर पे क्या करके गई थी? आप कह रहे हैं हमारे लिए सही है। नहीं, सही है, सरकार सबके लिए सही है। अच्छी है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, सब कुछ तो प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ दे रही है, राशन पानी, क्या दिक्कत है? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है ना। चलिए ठीक है भैया, बताइए। आप लोग कह रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं तारीफ कर रहे हैं, आप लोग बुराई कर रहे हैं। मैम, समस्या क्या है ना, हाँ। जो जैसे अभी आदरणीय वो भैया कह रहे थे मैं वोटर नहीं हूँ, हाँ। मैटर नहीं करता वो वोटर है या वोटर नहीं है। हाँ। मेन होता है उनमें नागरिक बोध होना। हाँ। नहीं, वोटर भी क्यों नहीं है? वोटर भी क्यों नहीं है? वही मैं कह रहा ना। हाँ। अगर वो भाजपा कह रही है कि हमारे कार्यकर्ता गली गली संघ ने और भाजपा ने मिलकर हाँ। इतना अपना जो संगठन है वो नीचे तक, डीप तक, बूथ स्तर तक पहुंचा दिया है, तो फिर आपको ये शहर में वोटर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब उनका संगठन नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। दूसरी बात है, भाजपा और संघ की दिक्कत क्या है कि उन्हें लोगों से दिक्कत नहीं है, उन्हें लोगों की जागरूकता से दिक्कत है। अगर लोग जागरूक हो गए और उनसे सवाल करने लगे खड़े होकर, उनकी दिक्कतें वहाँ शुरू होती हैं। इसलिए चीजों को क्या है ना, चीजों को बहुत दबा के रखा जाता है, लोगों को धर्म की आंधी में ना एकदम बहाया जाता है बराबर। कि मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, अपनी जाति का सम्मान करना चाहिए, इवन दूसरों के धर्म और जाति का सम्मान करना चाहिए, परंतु क्या धर्म इतना निजी है कि मोदी जी 55 कैमरे लगाए थे, डीडी न्यूज ऑफिशियली उनका पूरे ऑल इंडिया कवर कर रहा था। क्या एक राष्ट्रीय सरकारी चैनल आपके सरकार के बजट के पैसे से आपका पर्सनल प्रोग्राम दिखा सकता है क्या? क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री कभी अकेला गंगा में नहाया था क्या? साथ में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कोई भी होते थे। और उसके बाद बताने के बाद आप गर्भगृह के अंदर जब कैमरा लगा देंगे तो क्या आप हिंदुओं की आस्था पे चोट नहीं कर रहे हैं? कई जगह गर्भगृह में कैमरा लगाना बिल्कुल मनाही है। उन्होंने केदारनाथ में लगवा दिए गर्भगृह में कैमरे, उन्होंने काशी विश्वनाथ में लगवा दिए कैमरे। एक बात और, काशी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया है, काशी कॉरिडोर बनाना बहुत अच्छी बात है, पर जो काशी कॉरिडोर बनाने के लिए 200 से 250 छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया, उसका जवाब कौन देगा कि उससे हिंदुओं की आस्था को चोट नहीं पहुंची? या उन मूर्तियों को आपने कहीं और विस्थापित किया कि नहीं किया? जितने गंगा जी में विसर्जन कर दिया। बढ़िया खुश है लोग कि भैया बड़ा काशी कॉरिडोर बन गया, बढ़िया खुश है। खुश तो होंगे, पर जब तेल भराने जाते हैं ना और वहीं पेट्रोल पंप पे मोदी जी का पोस्टर देखते हैं तो खुश नहीं होते हैं, आप वो खुशी नहीं देखते हैं वहाँ पे। अच्छा भैया, आप लोग बताइए क्या नाम है? जी, राजीव यादव। आप बताइए भैया, क्या कहना है आपका? कह रहे हैं बिल्कुल खुश नहीं है, सरकार से महंगाई बढ़ा दी है, रोजगार मिल नहीं रहा है। बिल्कुल भैया की बात बिल्कुल सहमत है। आप बताओ, आप युवा हो तो आपसे पूछ रही हूँ, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे हैं। हम लोगों ने पैड का भी एग्जाम दिया, लेखपाल की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक लेखपाल की भर्ती नहीं है। हम लोगों को 4-5 महीने से टहलाया जा रहा लगातार, और हम इंतजार में कि उसकी लेखपाल भर्ती कुछ रोजगार वगैरह मिल जाए हम लोगों को। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई से त्रस्त है हम लोग।
तो सरकार की गलती है इसमें कि आपके पेपर जो है नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सरकार की गलती है। जब भर्ती नहीं निकल रही तो क्या करें, सरकार की गलती तो है ही, बिल्कुल गलती है। अच्छा जी। तो क्या आपको उम्मीद है कि दूसरी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेंगी, होगी? इससे बेटर होगा कुछ शायद। अच्छा, जो भी होगा इससे बेटर होगा। कौन होगा फिर, क्या लगता है आपको? अखिलेश जी होंगे। अखिलेश जी होंगे? अच्छा, यादव है तो यादव को सपोर्ट? नहीं, यादव की वजह से नहीं, युवा है, युवा की वजह से सपोर्ट करेंगे। अच्छा, युवा है इसलिए करेंगे, आपको उम्मीद है उनसे? जी, आपका क्या कहना है भैया, क्या नाम है? प्रशांत यादव। जी, आप बताइए, आप भी यादव जी हैं। आपसे ही पूछ लूं अगर कि आपको क्या लगता है कौन सी यादव की नहीं है, बात सही और गलत की है। ये गवर्नमेंट अगर सही कर रही है तो वो चीजें सामने दिख जाती हैं, नहीं कर रही है तो किसानों का आप देख लीजिए, वैकेंसी निकल नहीं रही है। सिर्फ भक्ति और इस पे तो मतलब किसी का एक परिवार का पेट तो चलता नहीं है। उसके लिए वैकेंसी चाहिए, जॉब चाहिए। हर एक घर में एक किसी को तो जॉब चाहिए होती है ना। अगर एक कोई युवा जॉब पा रहा है तो उसके घर के 5 सदस्य खुश होते हैं। मंदिर बनवाने से वो भक्ति का मुद्दा अलग हो जाता है, उससे कोई खुशी नहीं मिलती, किसी का घर का पेट नहीं चलता उसमें। अरे कितने लोग खुश हैं भैया, राम मंदिर बन गया। अभी एक भैया कह रहे थे मथुरा का मंदिर बन गया। उससे खुश है। जो वैकेंसी नहीं निकल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, उससे दुख आपको नहीं दिख रहा है। उससे भी लोग दुखी है कि नहीं है? अभी पेपर देने आए थे लोग, आधे घंटे के बाद वापस चले गए तो उनको दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? रात के इतने ठंडे के टाइम में बैठे हैं, लेटे हैं, उससे दुख नहीं हुआ होगा? तो वो दुख है कि नहीं है? भक्ति अलग चीज है। भक्ति भगवान नहीं कहते कभी कि मतलब मेरे पास आओ, तुम ये करो वो करो, मेरे लिए इतना सब कुछ करो। भगवान के लिए करने की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है कि इंसानों को जीना है, जीने के लिए जॉब जरूरी है, वैकेंसी जरूरी है। वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के अलावा तो भगवान तो करेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, अब दिखना चाहिए लोगों को। हम और आप और यही जनता तो थी ना जो ये सरकार लाई थी, फिर इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी अब लाई थी, अब जाएगी भी, भेजेगी भी यही। अच्छा, भेजेगी भी। लाए हम भी लाए थे और भेजेंगे भी हम ही। जब हमको वो चीजें नहीं मिली तो हम भेजेंगे। क्या कह रहे हैं? हम लोग उम्मीद थी 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, शायद 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार को छोड़े 2 लाख रोजगार भी नहीं मिले हम लोगों को। अच्छा, 8 साल कह तो रहे हैं भैया बढ़िया रोजगार मिले हैं, 4 साल में 4 लाख 4.5 लाख कैंसिल हो रहा है। कोई पेपर होता है कैंसिल हो जाता है। कहने में और होने में फर्क होता है। कहने में, कहने के लिए तो बहुत सारी न्यूज चैनल, आपके खुद न्यूज चैनल बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, जो कि अगर ऑन ग्राउंड देखो तो वो चीजें नहीं मिलती हैं। अब देखिए, जैसे आप अखिलेश गवर्नमेंट की बात कर रही थी ना, अभी लैपटॉप और ये टैबलेट का पिछली गवर्नमेंट थी, उसने पूरे 5 साल वितरित किए थे। और ये लैपटॉप और ये टैबलेट का वो अभी आया, चुनाव आ गया ना, तो अभी वो एक वो क्या बोलते हैं उसको, जुमला दे दिए, पकड़ा दिए उनको, मतलब अपनी ओर आकर, हाँ लॉलीपॉप, अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि हमको ये चीजें मिल जाएंगी, हम वोट दे देंगे। अगर यही तो भाई भैया, चाहे अखिलेश सरकार हो चाहे प्रियंका गांधी की हो, सब यही कर रहे हैं अभी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने किया ना। जब मैं 10th में था, 12th में था, तो लोगों को मिल रहे थे। 10th में भी मिले, 12th में भी मिले, जो कि जिनके अच्छे मार्क्स आए थे उनको मिला। लेकिन इस गवर्नमेंट में ऐसा है ना कि अभी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो अब इन्होंने वो किया कि हम आपको लैपटॉप देंगे, ये चीजें देंगे, वो चीजें देंगे। कुल मिला के लोग अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लॉलीपॉप दे रहे हैं हम जैसे लोग, कि हमें लगेगा कि हाँ लैपटॉप मिलेगा तो हम जाकर के वोट दे देंगे। चलिए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? अब ये फिर जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों को जितना आप ही हैं। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट आए। फिर कौन सी? ये नहीं तो फिर कौन? अभी उनका मैनिफेस्टो आने दीजिए, देखेंगे जो जितना सेटिस्फाई करेगा लोगों को, उनको वोट देंगे। कुछ तो सोचे होंगे ना, मतलब कि नहीं भाई इस सरकार को नहीं लाना। और 2-3 गवर्नमेंट है, उसमें देखेंगे, अब जो ज्यादा बेटर अपना परफॉर्मेंस करेगी तो उनको देंगे, सीधी सीधी उनको देंगे। हाँ, चलिए भैया, क्या नाम है? विक्की सिंह। आप बताइए भैया, कह रहे हैं कि सरकार से बहुत नाराज है, रोजगार नहीं दिए हैं बिल्कुल भी। आपको लगता है कि ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो 2 साल कोरोना इतनी बड़ी बीमारी से देश पूरा लड़ा, उसके बाद सरकार ने इतना सब कुछ किया गरीबों के लिए, हर चीज। जवाब दीजिए, आप सुनिए, कह रहे हैं रोजगार मिले हैं। इनका जवाब, हाँ, 2 साल से कोई इतनी भर्तियां हुई हैं, आप पुलिस में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। अब किसी वजह से अधिकारी पेपर लीक करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नहीं, प्रशासन की गलतियां हैं। अच्छा, जो सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हम आपके घर वाले ही हैं वहाँ अधिकारी। अच्छा। पैसे में वही बिक रहे हैं, ना कि सरकार। अच्छा, सरकार तो अपना काम। और एक चीज ये कोरोना, इनका जवाब, हाँ इनका जवाब दीजिए, पहले कह रहे हैं 2 साल कोरोना में पूरे देश को जिताया मोदी सरकार ने। आपका क्या महत्व है? इससे पहले आप जब कांग्रेस की सरकार थी, आपातकाल स्थिति लगी थी, उस टाइम आपातकाल स्थिति,
आपको आज आप इधर खड़े हैं 2 साल कोरोना से लड़ने के बाद, क्या है सरकार की देन है? वो चीजें नहीं दिख रही। कोरोना गंगा के किनारे कितनी लाशें बिछी थी, जगह नहीं बनी लोगों को जलाने के लिए, वो नहीं दिखा आपको? क्या हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, वो सारी चीजें आपको नहीं दिखी? पहले किसकी सरकार रही? सरकार आई उसके बाद 1 साल में तो जो व्यवस्था नहीं हो सकती। 2014 से क्या 7 साल हो चुकी है भाई साहब, 7 साल हो चुकी हैं। और सबसे बढ़िया बताए हमारी हर यूनिवर्सिटी पे मैं आपको बता दूं, छात्रों को डिपार्टमेंट में मार के जाया जाता था, लड़कियों के दुपट्टे छुड़ाए जाते थे। ये है सपा सरकार की। अभी भी हो रहा है वो तो, कहाँ हो रहा है? किसके साथ अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को कमजोर कर दो। भाजपा वालों ने यही किया है। आप बताओ शिक्षा के लिए कोई वैकेंसी, आप बताओ कोई वैकेंसी निकलती है? क्यों नहीं है? हमें बताओ, क्यों नहीं आज की बात कर रहे हो? इससे पहले पुलिस में भर्तियां हुई, अरे अभी जस्ट पहले अभी हुई वो टीआईटी का पेपर लीक हो गया, अभी वो हुई तो भर्तियां लीक हो गया, उसमें होती है कंप्लीट, ऐसे नहीं होती है। पुलिस की अभी हुई है, नहीं सुनो तो प्राइवेट कब देंगे? चुनाव की बात है। पहले भर्तियों की बात कीजिए, हुई कि नहीं हुई? कौन सी हुई है? इससे पहले आप कौन सी भर्ती की बात कर रहे हैं? कब हुई? इधर को आ जाइए। हाँ, नहीं वैकेंसी बताओ कहाँ निकली हमें, आप वैकेंसी बताओ कब वैकेंसी निकली? इससे पहले पुलिस की भर्तियां हुई हैं, आप न्यूज चैनल चला दिए, आपको पता होगा। दिखा नहीं कोरोना पे इन्होंने कहा कोरोना काल में। आप ये बताइए 2013 में आपका सेंट्रल मेडिकल का जो बन के कम्प्लीट हो गया था, 14 आते आते कम्प्लीट हो गया, पैरा मेडिकल कम्प्लीट हो गया, आज तक चालू क्यों नहीं हुआ है? अगर कोरोना काल में जरूरत थी तो इन्होंने चालू क्यों नहीं किया? 31 दिसंबर तक मैम, 31 दिसंबर तक मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था कि संपूर्ण टीकाकरण कर देंगे। कहाँ गया? कितने दिन रह गए? 10 दिन। और आप टीकाकरण का रेट उठा के देख लीजिए, 15 लाख और 18 लाख से ऊपर पर डे के हिसाब से टीकाकरण नहीं जा पाता है। जिस दिन उनका जन्मदिन होता है या कोई भव्य कार्यक्रम बनाना होता है, क्योंकि वो देश में मोदी जी से अच्छा एक्टर और मोदी जी से अच्छा इवेंट मैनेजर आया ही नहीं है। कोई है ही नहीं। अगर वो आपको एक थैला अनाज भी देंगे ना तो उसको इतना बड़ा इवेंट बना देंगे कि आपने कभी जीवन में अपना बर्थडे नहीं मनाया होगा। मोदी चुनाव अपने खुद की छवि, मोदी चुनाव अपने नाम पे लड़ रहे हैं, योगी के नाम पे लड़ना चुनाव। अगर योगी और अखिलेश की तुलना की जाए तो योगी अखिलेश के बराबर नहीं है। सबसे योगी यूपी के लिए अनुपयोगी है। अभी अखिलेश जी ने बताया है कि योगी उपयोगी के लिए उपयोगी नहीं है। मोदी जी ने तो फॉर्मूला दिया यूपी प्लस योगी उपयोगी। अरे नहीं, योगी कभी उपयोगी नहीं थे ना, अभी है। मोदी जी भगवान थोड़े ना कि वो जो भी बोल देंगे वही होगा। कह तो रहे हैं मोदी जी की बात अलग है, योगी जी की बात। कहाँ से मोदी की बात अलग है? अमित प्लस नरेंद्र, यूपी प्लस योगी, चारों को मिला दीजिए तो हो गया अनुपयोगी। सिर्फ आप जुमला थोड़ी दे सकते हैं। बताइए, कह रहे हैं उपयोगी तो कहीं से नहीं है, अनुपयोगी नहीं, बिल्कुल उपयोगी है। कम से कम आलू को सोना तो नहीं बना रहे इनके पप्पू की तरह। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था। जो IT सेल है ना, मैं दिखा सकता हूँ ये वीडियो। IT सेल इनने क्या करा है, 2014 तक लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम इतने ज्यादा रूप से ग्राउंड लेवल पे नहीं था। उस समय भाजपा जब सत्ता में आई तो भाजपा ने सर्वप्रथम जो प्रशांत किशोर का आइडिया था, नरेंद्र मोदी को जिताने वाले भाजपा और संघ नहीं है, नरेंद्र मोदी के किंग मेकर प्रशांत किशोर हैं। और वो व्यक्ति आज भी आंख में आंख डाल के हर चुनाव में मोदी जी को ये बता के जाता है कि अगर मैं चाह लूं ना तो 24 में आप फिर जाएंगे। अभी बंगाल चुनाव में क्या हाल हुआ, 200 सीट आएगी, 200 सीट आएगी। अमित शाह स्टेज पे हर चुनावी भाषण में 200 सीट कहते थे। अरे भैया 76-78 के ऊपर नहीं जा पाए। और जिस दिन से आपकी सरकार वहां से गई है उस दिन से आपके कार्यकर्ता अगर वहां पे मारे जा रहे हैं, आपने एक ट्वीट किया, किसी से दोबारा मिलने गए तो भाजपा अपने कार्यकर्ता का संग भी छोड़ देती है चुनाव के बाद। और अगर यहाँ सरकार परिवर्तन होती है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देगी, उनके साथ कोई भी अन्याय हो, कुछ भी हो, क्योंकि भाजपा की नियत ही यही है, सिर्फ सत्ता में आना। और लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना है तो केवल धर्म और हिंदू मुस्लिम को छोड़ के चुनाव लड़े ना, वो और भी तो मुद्दे है ना। नहीं, अभी जैसे कि कह रहे हैं कि अच्छी खासी रोजगार मिले हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, बढ़िया व्यवस्था में फर्क है ना, कहाँ दिख कहाँ रहा है। रोजगार 5-6 चीजें हैं। भैया को बताइए, भैया भैया से 5 मिनट 5-6 चीजें छोड़ के बुलवा के देख लीजिए, हिंदू, पाकिस्तान, धर्म, मुसलमान, और ये अगर ये 5 मिनट इनके उसमें 6 शब्द ना आ जाएं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों ना बोले, हिंदुत्व के हैं हम, हिंदुत्व के लिए क्यों ना बोले। हाँ तो हम बोलेंगे, हम बोले
राम मंदिर जो अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने जैसे जिस जज ने फैसला दिया था, आप पता करना, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर, तो आपने क्यों सस्पेंड किया जज को? सस्पेंड किया। ये जागरूकता की कमी है। शिक्षा और रोजगार पे कीजिए। शिक्षा पे ही आ रहे हैं। जागरूकता ना होना ऐसे ही आंसर देता है व्यक्ति जब जागरूक। वो कह रहे हैं जज को सस्पेंड कर दिया। बताइए, आप तो मीडिया में देता हूँ मैं सब। आप ये बताइए, क्या लगता है आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनवाने से और मंदिर जितने भी हैं धर्मों के काम करवाने से क्या जो गरीब है उनका पेट पल जाएगा? दे रही ना गरीबों के लिए राशन फ्री मुफ्त दे रही सरकार, 2-2 बार महीने में दे रही। ₹100 का अनाज और ₹150 का थैला जिसपे मोदी जी की फोटो है। और जैसे जियो ने पहले सबको फ्री में लत लगाई, अब रिचार्जेस महंगे कर दिए, ऐसे ही अभी हो रहा है। राशन फ्री देंगे, चुनाव के बाद फिर आपको रेटेड हाई मिलेंगे। 1 किलो चना, 1 किलो नमक और 1 किलो जो सरसों का तेल है वो सिर्फ उत्तर दे रही ना गरीबों के लिए राशन फ्री मुफ्त दे रही सरकार, 2-2 बार महीने में दे रही। ₹100 का अनाज और ₹150 का थैला जिसपे मोदी जी की फोटो है। और जैसे जियो ने पहले सबको फ्री में लत लगाई, अब रिचार्जेस महंगे कर दिए, ऐसे ही अभी हो रहा है। राशन फ्री देंगे, चुनाव के बाद फिर आपको रेटेड हाई मिलेंगे। 1 किलो चना, 1 किलो नमक और 1 किलो जो सरसों का तेल है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। क्या बाकी देश के किसी भी राज्य में गरीब नहीं है या अंत्योदय के नीचे नहीं है? तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं? अगर योगी जी इतने सशक्त मुख्यमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी जी अब उन्हें हर प्रोग्राम में पीछे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये चुनाव अगर हम मोदी वर्सेस एवरीबॉडी कर देंगे तो ही इसमें कुछ हो सकता है। योगी जी 2017 में चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे, वो अपने प्रेशर बनाया था उनने हिंदू वाहिनी के थ्रू बीजेपी के ऊपर कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अन्यथा मैं पार्टी तोड़ दूंगा। तो मोदी जी की इच्छा के विपरीत क्या कहते हैं आप? अगर योगी जी के अगर लड़ते हैं सिंपल चुनाव, मोदी जी नहीं आते हैं बीच में, तो जीतेंगे नहीं? भाजपा जीतेगी, 100% जीतेगी, 100% काम किया है। चलिए कह रहे थे अभी कह रहे थे 5 काम गिना दीजिए भैया। देखते हैं चुनाव का। भैया कह रहे थे 5 काम गिना दीजिए आप। भैया कह रहे हैं 5 दिया है, वैक्सीनेशन दिया है। आप जाइए गांव में पता कीजिए, सर्वे कीजिए, आपको गांव से ही। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2016 का पास, 17 का पास पड़ा है। 2 लाख करोड़ का MOU साइन किया था योगी जी ने, 2 लाख करोड़ का। और बुंदेल हिंदुत्व के लिए बोला ना, ठीक है, हिंदुत्व के सहारे आपका घर चल जाएगा? ये बताइए, आपको जॉब एक मिनट रुकिए, आप बैठे रहिए, अपने दोबारा बीजेपी आ जाए, ठीक है? जॉब वैकेंसी जॉब तो निकलने नहीं। एक मिनट बैठे रहिए, सुनिए तो, वैकेंसी नहीं निकलेगी, ठीक है? बीजेपी दोबारा से आ गई, आपका हिंदुत्व के सहारे घर चल जाएगा। अपने पापा से पूछिएगा कि ठीक है हम जॉब नहीं कर रहे, वैसे ही नहीं निकलेगी जॉब, तो क्या बोलेंगे आपके पापा? अब देखो, सरकार में भारत देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। अब 125 करोड़ को रोजगार नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जितनों को भैया रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को जो काबिल उस लायक उन्हें मिल रहा है, वो जो घूम रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहा। 2 योजना ऐसी बता दीजिए जो रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में लाई गई हो। 2 योजना सिर्फ। 2 योजना क्यों नहीं है? योजना रोजगार के लिए क्या लाई है? बता दीजिए कौन सी भर्ती निकली वो बता दीजिए आप। वो कह रहे हैं 2 योजनाएं बता दीजिए या भर्तियां बता दीजिए जो हुई हो। पुलिस की भर्तियां हुई है इससे पहले, कंफर्म बात है जब पुलिस की भर्तियां इससे पहले हुई हैं। हाँ? कैसे नहीं हुई? आप 2 साल कोरोना में तो कुछ 18 के बाद कोई भर्ती हुई नहीं है। आप ये बताइए, कोरोना में कैसे भर्तियां हो जाएंगी? कोरोना में और जो प्राइवेट सेक्टर की सब जॉब और चली गई। मैं आपको प्राइवेट सेक्टर पे जवाब देता हूँ। इलेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जॉब के लिए प्रॉब्लम हुई। सरकारी अधिकारियों के पास जाइए, ऑफिसों में जाइए, अधिकारी काम नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर काम जल्दी होता है, इसलिए कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, इसलिए प्राइवेटाइजेशन पूरे तरीके से नहीं हो रहा है। प्राइवेट बैंक कौन कह रहा है पूरे तरीके से हो रहा है? जो घाटे में चीजें जा रही हैं उन्हें फायदे में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी, इसलिए प्राइवेट कर रही है सरकार। प्राइवेट में काम भी हो रहा है। आप देख लीजिए, आप कहीं भी जाइए, आप एक सरकारी बैंक की तुलना प्राइवेट बैंक से कीजिए। एक सरकारी कर्मी हड़ताल किए हुए हैं, आप बैंक कर्मी, SBI बैंक वाले सारे हड़ताल किए हुए हैं, रेलवे वाले हड़ताल किए हुए हैं। भाग गए ना पैसा देश का, सरकार थोड़ी खाई। खा के भागे, आप खा के बैठे, भाजपा का विजय माल्या भागे, नीरव मोदी भागे, कहाँ है ये? कर लिया था, आप बताइए किस समय भाजपा के बाद भागे हैं पैसे लेके। और आप एक बात बताइए मैम, आप मोदी जी कहते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी किसानों से। अरे भैया, जब इतनी तपस्या में कमी रह जाती है तो क्यों करते हो तपस्या? अब आप बैंक वालों को नहीं समझा पा रहे,
भाई 3 दिन से पूरा बैंकर्स एसोसिएशन पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन के मामले पे हड़ताल पर है। तो क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? वो टॉप क्लास एग्जाम्स निकाल के आए हैं पीओ के, और आप कहते हैं हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप किसे समझा पा रहे हैं फिर देश में? सरकार सबको समझा रही है, धीरे धीरे सभी गतिविधियों पे काम होगा। आप एक साल के अंदर सारा काम नहीं करवा सकते। चलिए ठीक है, आप बताइए आप लोग किसकी सरकार इस बार बनाने वाले हो? अखिलेश जी की सरकार पूर्वांश से आ रही है। 2022 में आपको पता चल जाएगा किसकी सरकार आ रही है, आप बताइए। आपको वहीं आप बताइए। योगी जी की सरकार। आप बताइए। मेरा मानना है गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। गठबंधन की बननी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने वाली। अच्छा बताइए भैया। अखिलेश यादव जी पूरे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव अखिलेश यादव अरे युवा सब ऐसे ही जा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव अखिलेश यादव ऐसा है ना, अखिलेश यादव। कांग्रेस भी कह रहे हैं। कांग्रेस ही विकल्प। युवाओं को केवल अखिलेश यादव से मिले, वही रोजगार दे सकते हैं, वही लैपटॉप बांट सकते हैं। अच्छा भैया, इधर चलो एक आखिरी सवाल जो है भैया से ही पूछो। तो भैया किसकी सरकार ला रहे हैं? योगी योगी अरे भैया बोल दो, डरना नहीं है। योगी। चलो ठीक है, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जो है यहाँ पर बच्चों से आपको रूबरू कराया, यहाँ पर छात्र थे, युवा थे, जिनसे आपको रूबरू कराया, लोगों से मिलवाया। और कहीं कह रहे हैं योगी जी आएंगे, बहुत काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, 1 नंबर। इसके अलावा कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। फिलहाल देखना यह होगा कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से किसकी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। किसी और क्षेत्र से आपको जनता से रूबरू कराएंगे, वहाँ पर उनसे मिलाएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा